जी गमछा हटा दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठो बैठो सब। थैंक यू सर। चलो इधर पढ़ना क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा दिया है तुम लोगों को। यस सर। पहला पार्ट में क्या था, पार्ट के नाम कोशिका। कोशिका। और दूसरा में क्या है, उत्तर। उत्तक। इसमें भी कुछ पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट में हम एक रिवीजन करा दे रहे हैं। यस सर। उत्तक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू कहते हैं। अब उत्तक का परिभाषा क्या हो जाएगा, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। ये उत्तक शब्द जो है इसका प्रयोग कौन सा वैज्ञानिक करते हैं, रिचर्ड नाम के जो वैज्ञानिक रहते हैं वही उत्तक शब्द का प्रयोग करते हैं। यह जो उत्तक है दो भागों में बढ़ता है, पहला है पादप उत्तक और दूसरा क्या है, जंतु उत्तक है। अब हम पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पादप उत्तक है और दूसरा क्या है, पहले क्या पढ़ना है, पादप उत्तक। अब पादप उत्तक को क्या कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो। पहला क्या है, विभज्योति उत्तक। दूसरा क्या है, स्थायी उत्तक। अब इसके बाद जो आ जाएगा विभज्योति उत्तक को भी कितने भागों में बांटल है, तीन भागों में बांटल है। पहला क्या है, शीर्ष अस्त है। दूसरा क्या है, पार्श्व अस्त है। तीसरा क्या है, अंतर्वेशी। अब ये तीन हो गया ना। सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे, यानी कुछ इसका परिभाषा, इसका कुछ पॉइंट बनेगा उसको लिखा देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा अस्थायी उत्तक, इसका भी हो जाएगा तीनों के पूरा। और उसके बाद जो आएगा अस्थायी उत्तक कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। यहाँ पर उत्तक नहीं लिखे हैं। ये जो है सरल, अब सरल भी तीन भागों में बढ़ता है। सरल करने का मतलब क्या होता है, आसान। यानी सरल जो है ये भी तीनों भाग में बढ़ता है, यानी मृदु उत्तक हो गया। दूसरा क्या है, स्थूल कोण उत्तक है। और तीसरा क्या है, दृढ़ उत्तक है। अब इधर जटिल उत्तक के भी देख लो। जटिल उत्तक में क्या है, जाइलम है, क्या है, फ्लोएम है। इतना सब नोट करके रखो, तब कुछ देर में अब इसको भी देखेंगे। पहले